आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। बस्ती में हुआ सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रतिभाओं को तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही खेल प्रतियोगिताएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। लोगों से की केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां हुई तेज। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। और काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण में शामिल तमिल अध्यापकों के दल ने कांची मठ और गंगा घाटों का किया दर्शन। नमो घाट पर विविध कार्यक्रमों में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा को निखारा जा रहा है और खेल तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रभावी योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। खेलो इंडिया के लिए 2500 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं और उनके लिए 820 स्पोर्ट्स सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि प्रदेश में भी 80 स्पोर्ट्स सेंटर संचालित हैं, जहां खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य किया जा रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन और विकासोन्मुखी सोच से देश विकास की ओर लगातार अग्रसर है। भाजपा नीति सरकारों की नीतियों से ही पार्टी की 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी संसदीय क्षेत्रों में हो रही खेल प्रतियोगिताओं से न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों की प्रतिभाएं भी सामने आ रही हैं। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कारगर कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुंभ सभी संसदीय क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। खेलकूद का ये कार्यक्रम हमारे युवाओं को अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। श्री योगी ने कहा कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से हर जिले में एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी संकल्प लिया है कि यहाँ खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर गांव में एक खेल का मैदान होगा, जिसमें ओपन जिम की सुविधा भी रहेगी। 10 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ के अवसर पर स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदेश में वंचितों, निर्धन महिलाओं और युवाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। कल गोरखपुर में इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। गोरखपुर के तारामंडल इलाके में रामगढ़ ताल के सामने आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लाभार्थियों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल सका है, उनको ये लाभ दिलाने के लिए सरकार ने विशेष तौर पर इस अभियान को शुरू किया है। उन्होंने आम लोगों से इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने और उससे उनके जीवन में परिवर्तन आने की कहानी सुनाई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद रविकिशन आदि मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कुशीनगर जिले के कई गांवों में भी पहुंची। हापुड़ जिले के जोगीपुरा और दस्तोई, बाराबंकी जिले के सिरौली गौसपुर विकासखंड के मेला रायगंज गांव में और अमरोहा जिले के खजूरी और पिपली दाऊद गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को केंद्रीय योजनाओं के प्रमाण पत्र दिए गए और उनसे संवाद किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मंदिर प्रबंधन की ओर से प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य समारोह से पूर्व आम जनमानस को रामलला का भव्य मंदिर मीडिया के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसे लेकर मीडिया संस्थानों को विशेष आमंत्रण दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से 26 दिसंबर को प्रिंट मीडिया, 27 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 28 दिसंबर को सोशल मीडिया और 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को राम जन्मभूमि परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। उधर रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा कल अयोध्या पहुंची। उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तथा रामघाट हाट स्टेशन का निरीक्षण किया और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कल अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण स्थल का भी अवलोकन किया। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण में शामिल तमिल अध्यापकों के दल यमुना ने कल हनुमान घाट पर गंगा स्नान कर पूजन अर्चन किया और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। वहां मौजूद आचार्यों ने शिक्षक दल को गंगा के विभिन्न घाटों के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। इन शिक्षक अतिथियों को प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन कराया गया। इस दौरान उन्हें मंदिरों के इतिहास और विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। तमिल मेहमान सुब्रमण्यम भारती के घर गए और उनके परिजनों से मुलाकात की। शिक्षक दल ने श्री भारती के घर के करीब बने पुस्तकालय का भी दौरा किया। बाद में ये दल कांची मठ पहुंचा और वहां की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली। काशी में दक्षिण भारतीय मंदिर को देखकर अध्यापकों का दल खासा उत्साहित दिखा और दल में शामिल सभी लोग मंदिर की तस्वीर लेते हुए दिखाई दिए। इसी क्रम में नमो घाट पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में काशी और तमिलनाडु की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत, विकसित भारत संकल्प यात्रा और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सवाल पूछे गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंची। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने पहले जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों से बातचीत की। बाद में वो कसहाई गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची और वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किट वितरित किया। इसके अलावा उन्होंने टीबी रोग से ग्रसित लोगों को दवाएं और सामग्री प्रदान की। श्रीमती पटेल बच्चों के अन्नप्राशन के कार्यक्रम में भी शामिल हुई और बच्चों के लिए बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को परखा। इस अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर उनकी भूमिका मां की तरह भी है, इसलिए उन्हें अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी कर्मठता के साथ निभाना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा कल सहारनपुर जिले के गंगोह से शुरू हुई। इस यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर श्री राय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य किसानों, मजदूरों और विभिन्न तबकों की समस्याओं को जनता के बीच ले जाना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे वर्गों की शिकायतों को सरकार पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा राज्य के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर से गुजरते हुए 18 दिनों बाद लखनऊ पहुंचेगी। प्रदेश के लगभग सभी जिलों का तापमान औसत से कम हो गया है। तेज रफ्तार से चल रही पछुआ हवाओं के कारण गलन भरी ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे का प्रकोप भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट होने और ठंड बढ़ने का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्ती में हुआ सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रतिभाओं को तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही खेल प्रतियोगिताएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। लोगों से की केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां हुई तेज। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। और काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण में शामिल तमिल अध्यापकों के दल ने कांची मठ और गंगा घाटों का किया दर्शन। नमो घाट पर विविध कार्यक्रमों में हुए शामिल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।